अगर आपको आईपीएल में खेलने का मौका मिले तो किस टीम में खेलना पसंद करेंगे आप? विराट कोहली की। हाँ आरसीबी आरसीबी में जो खेलेंगे टीम नहीं जीतती ना वो। और आरसीबी को चाहिए भी आमिर जैसा ही बॉलर, क्योंकि आरसीबी हमेशा डेप्थ में या फास्ट बॉलिंग की वजह से फंसता है। बैटिंग हमेशा से बड़ी टॉप नॉच होती है। अगर आमिर आरसीबी के अंदर जाए खेलता है, हो सकता है आरसीबी जो है टाइटल उठा ले। ओए ओए वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं? जवाब तो आएगा ना। जवाब तो आएगा। जब तक धोनी सीएसके में है तो सोचे भी ना ये टाइटल ले लेंगे आरसीबी। वैसे आमिर को आरसीबी से खेलना चाहिए, एटलीस्ट सुपर ओवर तक पहुंचेंगे वो। हाँ। क्या ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स एंड वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे कागजात पूरे हैं तो मैं आईपीएल खेलूंगा? देखिए, ये तो जब एक तो वापस देख, आपको पता है, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई जो इन्होंने किया है, इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या, इनको क्रिकेट में ही वापस नहीं आने देना चाहिए था। जो कि ये लोग आए वो तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। चलें अब आ गए, मेरे हाथ में आ गए, ठीक है। जब ये आए अभी रिटायरमेंट दे के वापस, वो सिर्फ एक T20 के लिए आए, उसके बाद ख़त्म हुआ तो फिर रिटायरमेंट ले ली वापस। मतलब यानी अगर आप इस किस्म मजाक है, इस किस्म का, जाहिर सी बात है ये कोई मजाक चीज़ तो नहीं हो रही ना। अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ। और आमिर भी डेफिनेटली आरसीबी में खेलना चाहते हैं। आमिर इस वजह से खेलना चाहते हैं कि वहाँ पे विराट कोहली है, पीरियड, और कोई रीज़न नहीं है। आमिर विराट कोहली के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने कई दफ़ा ऑन एयर ये बात की हुई है कि यार वो विराट कोहली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको जिसे कहते हैं मानते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और विराट कोहली डिज़र्व भी करते हैं वो सारी रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द वे ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, या ट्रांसफॉर्म किया जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को। और मोहम्मद आमिर आईपीएल खेलना चाहते हैं। खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली वो आईपीएल खेलना चाहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। मुझे ये बताएं, टेक्निकली डज इट साउंड गुड कि जब पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं जगह दी जाती, बट देन आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, ठीक है, आप अदरवाइज भी सारी लीग्स खेल सकते हैं, बट देन यू नो कि हाउ दे ट्रीट ऑल द पाकिस्तानी प्लेयर्स अदरवाइज। भाई आप क्या जो ये ढींगा मुश्ती टीवी पे हो रही है, ये पैसों के लिए ही हो रही है ना ज़्यादातर। तो आपकी जो सोच है जो वो ज़्यादातर उस तरफ होगी कि आपने जो भी काम करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, और आईपीएल अगर वो खेलने जाते हैं तो शायद अगले 3 साल में जो पीएसएल में कमाएंगे 1 ही साल में कमा लें। वो जो आप जिस सोच की बात करी ना, वो मुख्तलिफ सोच है। वो ये नहीं रह गई कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनका रवैया क्या है, क्या कुछ है, वो अपने क्योंकि फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आईपीएल हुकाम मोहम्मद आमिर को एक्सेप्ट करेंगे कि वो ठीक है पाकिस्तान की पासपोर्ट पे ना जाएं, इंग्लैंड के पासपोर्ट पे चले जाएं, लेकिन दुनिया तो जानती है कि ये पाकिस्तान के प्लेयर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं, और ख़ास तौर पर इंडिया के लिए उनकी कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही है। तो चलिए मैं अगला मौजू भी एक छेड़ ही देता हूं आईपीएल का, और आपके और हमारे आपके ज़्यादा हरदिल अजीज़ मोहम्मद आमिर ने एक जगह बैठ के कहा है कि मेरे दस्तावेजात पूरे हैं, अगर मामला ठीक रहे तो इंशाल्लाह अगले साल आईपीएल रॉयल चैलेंजर। देखिए, ये भी उन्होंने कह दिया। देखिए मेरे ख्याल में वो नेशनल भी है, इंग्लैंड नेशनलिटी भी उनके पास शायद होने वाले हैं, वो भी होने वाले। उसके बाद जो है वो अब डिफरेंट लीग्स वगैरह भी खेलते हैं। वहाँ पे जाहिर सी बात है जो ऑनर्स वगैरह वो भी इंडियन ज़्यादा हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप आईपीएल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर आईपीएल खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो आईपीएल की तरफ चला जाए। मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ, मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में, वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर उसने ये फैसला किया है कि हो सकता है शायद उसने फैसला किया ही इसीलिए है कि अब मैं जो रिटायरमेंट दे देता हूँ उसके बाद मेरा पूरा फोकस जो है वो आईपीएल की तरफ होगा। और अगर जो लोग समझ रहे हैं कि ये होगी ये बात या नहीं होगी, तो शायद अगर सिग्नल जो भी दे दिया जाता है तो उसका मतलब ये आप समझें कि चीज़ें कंफर्म हैं और वो होने जा रही हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि वो लीग्स वगैरह खेलता है, वो उन लोगों के बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पता है, मैं स्पॉन्सर का नाम नहीं लेना चाहता, जब ये टीम में आया था तो वो जो स्पॉन्सर उसके साथ चल रहे थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने पहले बोला कि भाई हमें पता ही नहीं था, इस स्पॉन्सर को आप जो है वो ख़त्म करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो टीम के साथ। तो ये जो सारे हालात हैं, ये इन चीज़ों से पता चलता है
कि आईपीएल वो शायद खेलने चला जाए। अच्छा, एक इनफैक्ट वो आईपीएल खेलना चाहते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से, ठीक है ना, आरसीबी की तरफ से। विराट कोहली की जो आईपीएल की टीम है सिंस दी अर्ली ईयर्स, और विराट कोहली आपको पता ही है कि आमिर आज से नहीं पिछले कई सालों से वो इस चीज़ के में जैसे कहते हैं बहुत बड़े, आप उसे कह लें टॉर्च बेरर हैं कि ये कंपैरिजन कभी भी नहीं बनता था विराट कोहली और बाबर आजम का। ये आमिर आज से नहीं, आमिर भी काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं। जैसे मुझे इधर 2023 में मैंने स्टार्ट किया था, हाँ 2023 समथिंग जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो मैं भी तब से बोल रहा हूँ कि ये कंपैरिजन बनते ही नहीं था, इस कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ये कंपैरिजन बिला वजह में बनाया गया और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। तो मोहम्मद आमिर ने भी हमेशा से यही कहा है कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनते ही नहीं है। आप ऑन पेपर अगर देख लें तो वो बात भी बिल्कुल ठीक है कि वो कंपैरिजन वाली भी बात नहीं थी। तो मोहम्मद आमिर के लिए अगर आईपीएल में जगह बनती है, बन जानी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद आमिर से पहले अजहर महमूद ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर आईपीएल खेल चुके हैं, तो केस मौजूद है। और मुझे नहीं लगता मोहम्मद आमिर की T20 की क्रिकेट में जिस किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस हैं, आईपीएल की कोई फ्रेंचाइज उन्हें ना लेना चाहे या उनकी कोई मजबूरी बन जाए आमिर को लेना, क्योंकि आमिर की अभी करंटली मजबूरी यह है कि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। लेकिन 2026 में जब उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा फिर तो उनकी कोई मजबूरी नहीं रहती, वो ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर जाकर आईपीएल खेल सकते हैं, जैसे अजहर महमूद ने खेली आईपीएल। और मोहम्मद आमिर आईपीएल के अंदर डेफिनेटली ही वुड बी ए रियली गुड एडिशन, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि T20 में 4 ओवर्स की क्रिकेट में मोहम्मद आमिर इज़ रियली गुड। वो बहुत श्रूड बॉलर है, उसको पता है कि मैंने कहाँ पर बॉल करनी है, कैसे बॉल करनी है, मैंने कहाँ पर बैटर को फंसाना है। वैसे अगर मोहम्मद आमिर के हवाले से देखें तो 2020 में जब उन्होंने पहली बार रिटायरमेंट नहीं ली थी, तब हमने वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर एक स्टोरी ब्रेक की थी कि मोहम्मद आमिर आईपीएल खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। ये वो दौर था जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकिल रुकन हुआ करते थे। मिकी आर्थर उन्हें बहुत ज़्यादा तरजीह दिया करते थे पाकिस्तान टीम में, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली की ये जिद थी कि बरतानवी नेशनलिटी ले लें और उसके बाद वो आईपीएल खेलें, क्योंकि आईपीएल का एक सीज़न खेलने के बाद उनकी अकाउंट में इतनी अमाउंट आ जाएगी कि उनके लिए अगले 3-4 साल के लिए काफ़ी होगी। और ये हर किसी का हक भी होता है, हर फैमिली का हक भी होता है। लेकिन अगर उस टाइम ऐसा हो जाता या फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में हिस्सा लिए बगैर मोहम्मद आमिर आईपीएल खेलते तो उन्हें पाकिस्तान में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने और उसके बाद पाकिस्तान के सेलेक्टर्स की जानिब देखने के बाद मोहम्मद आमिर ने अपना हिसाब क्लियर कर लिया है। अब उनके ऊपर कोई उन्हें कसूरवार करार नहीं दे सकता, उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता। अगर इस हवाले से देखा जाए तो अजहर महमूद भी इससे पहले पाकिस्तान के लिए खेलते रहे और वो इंग्लैंड की नेशनलिटी पर आईपीएल भी खेले हैं और इसके एक बड़ी मिसाल है। और यहाँ तक कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स पर आईपीएल खेलने के हवाले से पाबंदी, एक गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई थी, तो वसीम अकरम भी आईपीएल में कोचिंग कर रहे थे, रमीज राजा भी वहाँ कमेंट्री कर रहे थे, तो इसलिए भी मोहम्मद आमिर का ये मौक़िफ़ किसी हद तक अब माना जा सकता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।